राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे उस टूटे हुए हृदय को एक नई शक्ति दे देगी जो बहुत समय से शक्ति खोता जा रहा था। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे भीतर जो दर्द है वो व्यर्थ नहीं है। एक ऐसा भरोसा जो तुम्हें याद दिलाएगा कि जो चुपचाप सह लेता है उसके लिए ईश्वर चमत्कार करता है। तुम बहुत कुछ सह रहे हो, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा, कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, कोई तुम्हारे दर्द को नहीं जान रहा। तुम भीतर से टूट रहे हो पर बाहर से मुस्कुरा रहे हो। तुम थक गए हो पर रुक नहीं सकते। तुम हारना चाहते हो पर हार नहीं मान सकते। और इस सब में एक सवाल मन में है, आखिर कब तक सहूं, कब तक चुप रहूं? आज मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब दूंगा और वो जवाब तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। पहली बात, हार मानना और थकना अलग अलग है। प्यारे भक्तों, पहली बात यह है और ये समझना बहुत जरूरी है, थकना और हार मानना एक नहीं है। थकना स्वाभाविक है, थकना मनुष्य का स्वभाव है। जो लड़ता है वह थकता है, जो मेहनत करता है वह थकता है, जो आगे बढ़ता है वह थकता है। पर थकना अलग है और हार मानना अलग। जब तुम थकते हो तुम रुकते हो, सांस लेते हो और फिर चल देते हो। जब तुम हार मानते हो तुम बैठ जाते हो और फिर उठते नहीं। तुम थके हुए हो पर तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर हार मान ली होती तो आज यहां नहीं होते, आज भी संघर्ष नहीं करते, आज भी उठने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारा यहां होना ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। इसीलिए थको पर हारो मत, रुको पर बैठो मत, दर्द होने दो पर टूटो मत, क्योंकि जो थक कर भी चलता रहता है उसी के लिए चमत्कार होता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, चुपचाप सहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। प्यारे भक्तों, दूसरी बात यह है, जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे मन करता है जवाब दो। जब कोई अपमान करे मन करता है बदला लो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए मन करता है उसे दिखा दो। पर तुम चुप रह जाते हो और लोग सोचते हैं ये डरता है, ये कमजोर है, ये कुछ बोल नहीं सकता। पर सुनो, जो चुप रहता है वह कमजोर नहीं होता, जो चुप रहता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। क्योंकि चुप रहना आसान नहीं है। जब मन में तूफान हो तब भी शांत रहना ये साधारण काम नहीं है, ये तपस्या है, ये साधना है, ये वह काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। और जब तुम ये तपस्या करते हो, जब तुम चुपचाप सहते हो, तब ईश्वर देखता है। वो देखता है कि ये इंसान जवाब दे सकता था पर चुप रहा, ये बदला ले सकता था पर नहीं लिया, ये नीचे गिर सकता था पर नहीं गिरा। और तब ईश्वर कहता है ये मेरा भक्त है, इसका बदला मैं लूंगा, इसका सम्मान मैं करूंगा, इसका चमत्कार मैं करूंगा। इसीलिए चुप रहो पर हारो मत, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ईश्वर को बोलने पर मजबूर कर देती है। यह दूसरी बात है। तीसरी बात, जो सबसे अधिक सहता है उसे सबसे बड़ा फल मिलता है। प्यारे भक्तों, तीसरी बात यह है, इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं उन सब ने एक चीज समान थी, वे सबसे अधिक सहे। भगवान राम को वनवास मिला 14 साल, सीता का हरण हुआ पर वे टूटे नहीं, वे रुके नहीं, वे हारे नहीं। और उनके सहने का फल रावण का वध हुआ, सत्य की विजय हुई और राम का नाम युगों युगों तक अमर हो गया। पांडवों को 12 साल का वनवास मिला, अपनों ने धोखा दिया, सब कुछ छिन गया, पर वे हारे नहीं। और उनके सहने का फल महाभारत में विजय मिली, धर्म की स्थापना हुई। ये संयोग नहीं था, ये ईश्वर का नियम है। जो सबसे अधिक सहता है उसे सबसे बड़ा फल मिलता है। जो तुम आज सह रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। हर दर्द का हिसाब हो रहा है, हर आंसू दर्ज हो रहा है, हर सहनशीलता का फल तैयार हो रहा है। और जब वो फल मिलेगा इतना बड़ा होगा, इतना भव्य होगा, इतना परिपूर्ण होगा कि तुम कहोगे अच्छा हुआ मैंने सहा, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। ये तीसरी बात है। चौथी बात, चमत्कार तब होता है जब तुम बिल्कुल हार मानने वाले होते हो। प्यारे भक्तों, चौथी बात यह है और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर का चमत्कार तब नहीं होता जब सब ठीक होता है।
चमत्कार तब होता है जब सब बिल्कुल बुरा होता है। जब अंधकार सबसे घना होता है तब उजाला सबसे करीब होता है। जब तूफान सबसे तेज होता है तब शांति सबसे निकट होती है। जब दर्द सबसे असहनीय होता है तब राहत सबसे पास होती है। तुम्हारे जीवन में जो अभी हो रहा है वह सबसे कठिन समय है, पर यही वह समय है जब चमत्कार सबसे करीब है। जब समुद्र में सबसे ऊंची लहर आती है तब नाव सबसे अधिक हिलती है, पर जब वो लहर गुजर जाती है तो शांत पानी मिलता है। तुम्हारी जिंदगी की वह ऊंची लहर अभी है, और जब ये गुजरेगी जो शांति आएगी वह तुम्हारी कल्पना से परे होगी। इसीलिए अभी सबसे कठिन समय में हार मत मानो, क्योंकि चमत्कार बस एक पल दूर है। ये चौथी बात है। पांचवी बात, चुपचाप सहने के बाद जो चमत्कार होता है वो कैसा होता है? प्यारे भक्तों, पांचवी बात यह है, और ये वो बात है जो तुम्हारे मन में सबसे अधिक उत्सुकता जगाएगी। जो चुपचाप सहता है उसके जीवन में जो चमत्कार होता है वो कैसा होता है? पहला, जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही तुम्हारी मजबूती की मिसाल देने लगते हैं। जो तुम पर हंसते थे वही तुम्हारे आगे झुकते हैं। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हें ढूंढते हैं। दूसरा, जो दरवाजे बंद थे वे अचानक खुलने लगते हैं। जो रास्ते नहीं दिख रहे थे वे अचानक साफ होने लगते हैं। जो असंभव लग रहा था वो अचानक संभव होने लगता है। तीसरा, भीतर से एक ऐसी शांति आती है जो पहले कभी नहीं थी। एक ऐसा सुकून जो किसी चीज पर निर्भर नहीं है। एक ऐसा आनंद जो बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। और चौथा, ईश्वर इतना करीब आ जाता है कि उसकी उपस्थिति महसूस होने लगती है हर पल में, हर सांस में, हर कदम में। ये चमत्कार है, और ये उन्हीं को मिलता है जो चुपचाप सहते हैं, जो हार नहीं मानते, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। ये पांचवी बात है। छठी बात, अभी इस पल तुम्हें क्या करना है? प्यारे भक्तों, छठी और आखिरी बात यह है, अभी इस पल तुम्हें क्या करना है? एक काम करो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर से कहो, प्रभु मैं थक गया हूं, मैं टूट रहा हूं, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं चुपचाप सहूंगा, क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा है और मुझे पता है कि तू मेरे लिए चमत्कार करेगा। बस इतना। ये एक पल की प्रार्थना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है, क्योंकि जब तुम ये कहते हो ईश्वर सुनता है, वो उठता है और वो तुम्हारे लिए काम करना शुरू करता है। प्यारे भक्तों, आज की इन 6 बातों को अपने हृदय में उतार लो। पहली, थकना और हार मानना अलग है, थको पर हारो मत। दूसरी, चुपचाप सहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। तीसरी, जो सबसे अधिक सहता है उसे सबसे बड़ा फल मिलता है। चौथी, चमत्कार तब होता है जब तुम बिल्कुल हार मानने वाले होते हो। पांचवी, चुपचाप सहने के बाद जो चमत्कार होता है वो अकल्पनीय होता है। और छठी, अभी इस पल ईश्वर से कहो मैं हार नहीं मानूंगा। अब एक आखिरी बात, तुम्हारे जीवन की एक कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी सबसे सुंदर अध्याय आना बाकी है। जो दर्द तुमने सहा वह इस कहानी की भूमिका थी। जो संघर्ष तुमने किया वह इस कहानी का मध्य था, और जो चमत्कार आने वाला है वह इस कहानी का वह अंत होगा जिसे देखकर सब कहेंगे, देखो इसने हार नहीं मानी, इसने चुपचाप सहा और ईश्वर ने इसके लिए चमत्कार किया। इसलिए हारना मत, चाहे कुछ हो जाए, चुपचाप सहते रहो।